લિમિટેડના એમડી અને સીઈઓ અર્નબ બેનર્જી સાહેબ જોડાઈ ગયા છે. તેમના પરિણામો આપણને શુક્રવારે આવતા દેખાયા હતા અને જો પરિણામોમાં ખાસ કરીને એક સારા પરિણામો રહ્યા હતા. 52% જેટલો પ્રોફિટ વધ્યો હતો, રેવન્યુ 14% જેટલી વધી હતી, માર્જિનમાં એક સારો ઉછાળો આપણે જોયો હતો. એટલે એના પર એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. આપણી સાથે હવે अर्नब जी जोड़ा रहा है. तो अर्नब सर, स्वागत आपका तो सबसे पहले सीएनबीसी बाजार पर. और सर सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, बहुत अच्छा क्वार्टर रहा है आपके लिए. ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक ग्रोथ हमें सारी जगह पर देखने को मिली है. सर क्या चीज़ें ऐसी थी जो काम कर गई इस क्वार्टर में? रिजल्ट्स जो क्वार्टर 2 में आया है, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 1 में, उसमें दो चीज है. एक है ग्रोथ वाज वेरी रोबस्ट, डबल डिजिट ग्रोथ था, 12% प्लस वैल्यू ग्रोथ. इंटरनेशनल बिजनेस मिड टीन्स में ग्रो हुई है. ओईएम स्ट्रॉन्ग 20% प्लस ग्रोथ हुआ है. एंड रिप्लेसमेंट ऑलमोस्ट डबल डिजिट ग्रोथ पे जा रहा था, बट सितंबर में थोड़ा रिवर्सल हुआ, डी ग्रो हुआ, क्योंकि जीएसटी का जो रेट अनाउंसमेंट हुआ रिडक्शन का, उसके लिए ट्रेड ने डाउन स्टॉक किया. बट ये ग्रोथ भी वापस आएगा. और जीएसटी के लिए ओवरऑल मार्केट शुड डू वेल, स्पेशली छोटे टाउन्स में और रूरल मार्केट्स में. फार्म टायर, टू व्हीलर टायर, इवन ट्रक टायर्स में 1500 से 1700 रुपया का एक एक टायर में प्राइस कम होने वाला है. सो हमने पूरा जीएसटी का इम्पैक्ट पास ऑन किया है. सो ग्रोथ आउटलुक वैसे ओवरऑल पॉजिटिव स्ट्रक्चरली दिख रहा है. बट टायर में ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आपका ग्रोथ आ जाए दिवाली में. ऐसा कोई सीजनल होता नहीं है, बिकॉज दिस आइदर कमर्शियल या 2-3 साल में एक बार खरीदा जाता है. रॉ मटेरियल साइड में 5.1% का रिडक्शन हुआ Q2 और Q1. Q3 में रॉ मटेरियल मोर और लेस सिमिलर लेवल पे रहेगा Q2 का, या थोड़ा नीचे जा सकता है, बट मोर और लेस फ्लैट ट्रेंड है. એ જો માંગ નહોતી અને રો મટીરિયલના ભાવના ઘટાડો એક સારો ग्रोथનું कारण बन्या છે. सर एक चीज़ ये भी जाननी थी, जीएसटी रेट कट के बाद कोई डिमांड में आपको इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखा है ओईएम से या उस तरीके से? डिमांड पे स्ट्रक्चरली इम्पैक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, स्पेशली जैसे मैंने कहा टू व्हीलर, फार्म टायर्स में, इवन कमर्शियल टायर्स में. बट ज्यादा इम्पैक्ट आएगा छोटे टाउन एंड रूरल में. थोड़ा बहुत इम्पैक्ट अर्बन में भी आएगा. बट इमीडिएटली जैसा बहुत सारे कैटेगरीज आप देख रहे हो दिवाली में बहुत बिकने लगा, ऐसा टायर्स में होता नहीं है, होगा भी नहीं. ओवरऑल धीरे धीरे ये डिमांड नजर में आना चाहिए. स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट है. टायर क्योंकि खरीदा जाता है वंस इन 2-3 ईयर्स, तो अचानक जीएसटी के लिए कोई दिवाली में टायर तो खरीदेगा नहीं. सीजनल अप डाउन होते हैं. सो ओवरऑल मेरे को पॉजिटिव लग रहा है. इन मीडियम टर्म डिमांड शुड गो अप. जी सर, आप पिछली बार मिले थे तब भी हमने बात की थी सर, कैम्सो का एक फुल्ली इंटीग्रेटेड हमें सीएट में सितंबर से इफेक्टिव होते हुए हमारी बात हुई थी जब हम पिछली बार मिले थे. सर कैसी सिनर्जी का इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिला है ओवरऑल ग्रोथ में? तो कैम्सो 1 सितंबर को हमने फाइनली इंटीग्रेट किया, तो 1 मंथ ऑपरेशन हमको दिखा है. अभी सैंपल साइज बहुत कम है. एक क्वार्टर पूरा ऑपरेशन करने के लिए आपको मैं और डिटेल्स में आंसर कर सकूंगा. बट ओवरऑल पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने जो एस्टिमेट लगाया था बिजनेस का वाइल बिडिंग, उसमें कोई सरप्राइज नहीं है. तो हमको बिजनेस जो मिला एग्जैक्टली जैसे हमने समझा वैसे ही बिजनेस मिला. इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ कस्टमर्स, सेल थोड़ा कम होता जा रहा है लास्ट 2-3 साल से बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस. हमने 130 मिलियन यूएस डॉलर का लगभग 130-135 का बोला था, वो 120-125 मिलियन यूएस डॉलर का सेल्स अभी दिख रहा है. तो हमारा पहला इंटेंशन ये होगा कि हम फीट ऑन स्ट्रीट डाल के ग्रेजुअली ये सारे कस्टमर रिलेशनशिप अपने हाथ में ले. अभी आपको पता है 4 से 6 क्वार्टर हमारा सप्लाई एंड सेल्स एग्रीमेंट मिशलिन के साथ चल रहा है. इसका मतलब ये है कि हम अभी जो बेच रहे हैं वो मिशलिन सेल्स टीम को बेच रहे हैं, वो कस्टमर्स को बेच रहे हैं. सो थोड़ा सा वैल्यू जो है वो उनके पास है. वैल्यू एंड सप्लाई चेन अभी अपने पास आने में 4 से 6 क्वार्टर लगेगा. सिमिलरली ऑन बाइंग साइड, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड हम मिशलिन से खरीद रहे हैं. अभी हमारा कुछ इक्विपमेंट्स उधर लगाना बाकी है प्लांट में, जो 4 से 6 क्वार्टर लगेगा. सो धीरे धीरे पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में आता जाएगा. नो सरप्राइजेस, इट्स अ गुड बिजनेस. हम उम्मीद करते हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन प्लांट्स का धीरे धीरे बढ़ाते जाए, यही पहली माइलस्टोन हो.
કેમ છો બ્રાન્ડના ઇન્ટિગ્રેશનને લઈને આ વાત કે હજી 4 થી 6 મહિના ફુલ્લી એક આપણને થતા દેખાશે, પરંતુ આ ક્વાર્ટરના અંત સુધીમાં थोड़ी घनी असर આપણને આવતી દેખાશે, એટલે એના પર એક નજર રાખીશું। सर, ये जो एक्विजिशन हमने किया है सर, उसकी पेमेंट मेथड कैसे रहेगी? क्या हमने पूरा इंटरनल अक्रूवल से किया है या बाहर से थोड़ा कुछ बोरो भी करेंगे? अभी हमारा ये फेस्ड पेमेंट है। जैसा 137-138 मिलियन यूएस डॉलर पे हो गया है। अनदर 40-45 मिलियन जैसे जैसे हम फिनिश्ड गुड स्टॉक एक्वायर करते जाएंगे वेरियस लोकेशन में, वो पे होता जाएगा। और ब्रांड का अबाउट 44-45 मिलियन यूएस डॉलर है, वो 3 साल बाद पेमेंट होगा। सो ये पेमेंट शेड्यूल है। हमारा आपने नोटिस किया होगा डेट अबाउट 1100 करोड़ बढ़ा है। सो डेट फंडिंग, डेट एंड इक्विटी फंडिंग हुई है। वी आर गोइंग डेफिनेटली ऑन डेट। हाउएवर इतना डेट लेने के बाद भी हमारा जो ओवरऑल रेशियो है डेट इक्विटी वो 0.65 है। डेट एबिडा आपने देखा होगा 1.64 है। तो दोनों बेनाइन है, और अभी भी इसके बाद भी हम इजीली इंटरनल एक्रूवल से अपना फंडिंग कर सकते हैं नॉर्मल ग्रोथ का। जी सर, और चीज़ एक आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ओईएम वॉल्यूम ग्रोथ आपके बहुत ही अच्छे रहे हैं, जहाँ हर सेगमेंट से आपको एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है तिमाही में। सर, आने वाले क्वार्टर में क्या ये जो ग्रोथ हमें देखने को मिला है, डिमांड देखने को मिली है, क्या वो सस्टेनेबल रहेगी? देखिए, ओईएम का ग्रोथ बहुत ही अच्छा हो रहा है। इस एक वजह ये भी है कि हमारा बेस इफेक्ट भी थोड़ा है। हमने लास्ट 2-3 साल में हमारा स्पेशली पैसेंजर साइड में शेयर ऑफ ओईएम बिजनेस गिर चुका था, बिकॉज हमने बहुत सारे मॉडल से एग्जिट लिया था। और ग्रेजुअली अभी जब नए नए मॉडल्स जो लॉन्च होते जा रहे हैं ओईएम्स के, जो कॉम्पैक्ट एसयूवी या एसयूवी एरिया में, वहां पे सीएट का फिटमेंट बढ़ते जा रहा है। सो बेस इफेक्ट कुछ है, और कुछ क्लोज रिलेशनशिप विद ओईएम टीम, हमारे आर&डी टीम के साथ, हमारी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम के साथ, इसकी वजह से भी फिटमेंट बढ़ता जा रहा है। बट जैसा बेस बढ़ेगा, रेट ऑफ ग्रोथ डेफिनेटली कम होता जाएगा। बट हम एक हमारा एक शेयर ऑफ बिजनेस टारगेट है पैसेंजर में, टू व्हीलर में, और ट्रक बस रेडियल में भी हम उसके नजदीक पहुंच रहे हैं। और 4 से 6 क्वार्टर में वो शेयर ऑफ बिजनेस हम हासिल करेंगे। सो रेट ऑफ ग्रोथ कम होगा, बट शेयर ऑफ बिजनेस अच्छा होगा। એટલે જો ખાસ કરીને અહીંયાથી આના પર એક ધ્યાન રાખતા રહીશું, શેર ઓફ ગ્રોથ થોડો ઓછો રહેશે, પરંતુ ઓવરઓલ અહીંયાથી આપણને એક સારું ક્વાર્ટર આવનારા સમયની અંદર પણ રહે એવી एक अपेक्षा है। अर्नब सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये पूरी क्वार्टरली अपडेट पे आपने हमारे साथ डिस्कशन किया, और हम आशा रखेंगे कि ऐसे ही अगले क्वार्टर में भी सर आपसे बात कर पाए। तो जुओ, खास કરીને